नमस्कार। हम केमिकल काइनेटिक्स में पिछले वीडियोस में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के डेरिवेशंस को देख चुके हैं। आज हम वापस से जीरो, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर को उठाएंगे और एक साथ एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। इस कंपैरिजन से आपको इन तीनों ऑर्डर्स के कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझने की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप पैटर्न को पकड़िए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये जीरो ऑर्डर का पैटर्न है, ये फर्स्ट ऑर्डर का पैटर्न है और ये सेकंड ऑर्डर का पैटर्न है। सबसे पहले पैटर्न को पकड़ते हैं। देखिए, आपने जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट 100% है, राइट। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, चाहे जीरो हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, सब 100% रिएक्टेंट आपके पास प्रेजेंट है। अब हम कोई भी टाइम ले लेते हैं। हमने यहाँ पे टाइम 10 मिनट्स माना है। मान लीजिए 10 मिनट में ये अपना आधा हो रहा है। यहाँ पे देखिए, इस जगह पे भी देखेंगे तो 10 मिनट्स में ये अपना आधा हो गया और यहाँ पे भी देखिए तो 10 मिनट्स में ये अपनी जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसका आधा हो गया। यानी कि जीरो, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की जो शुरुआत है, फर्स्ट पार्ट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। 100 to 50, 100 to 50, 100 to 50, 10, 10, 10। लेकिन चेंज अब आने वाला है, उस चेंज को देखिए। अब अगर 50 से 25, मतलब इसका हमने सीधा आधा किया है, तो इसको आधा किया और टाइम भी अगर आधा हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन भी आधी हो रही है और टाइम भी अगर आधा हो रहा है, तो वो चलेगा जीरो ऑर्डर में। यहाँ पे देख सकते हैं कंसंट्रेशन 50, तो 10 मिनट्स, 50 का 25 हाफ हो गई कंसंट्रेशन, तो टाइम भी 10 का 5 हो गया। यहाँ पे कंसंट्रेशन हाफ हो गई, टाइम भी हाफ हो गया। कंसंट्रेशन हाफ हो गई, टाइम भी इसका हाफ हो गया। अगर ये पैटर्न चल रहा है तो हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। उसके बाद पैटर्न 2 की बात करते हैं, फिर आके एक और वापस से समझेंगे सबको। अब टाइम आपका 10 मिनट्स यहाँ पे था। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन तो आधी हुई लेकिन टाइम रिमेन सेम। अगर कंसंट्रेशन तो आधी हो रही है लेकिन जो टाइम यहाँ था वही टाइम यहाँ है, वही टाइम यहाँ है, केवल कंसंट्रेशन हाफ होती चली जा रही है, तो वो बनती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ तक तो वो हाफ हो रहा है। कंसंट्रेशन सभी केसेस में आधी की आधी होती जा रही है। हम फोकस सीधा टाइम पे कर रहे हैं, तो अगर टाइम भी आधे का आधा होता जा रहा है, कंसंट्रेशन के आधे होने के साथ जीरो ऑर्डर, कंसंट्रेशन आधी की आधी होती जा रही है पर टाइम रिमेन सेम, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये तो बहुत ही क्रिटिकल, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम तो आधे का आधा होता जा रहा है लेकिन जो टाइम रिक्वायर्ड है वो टाइम बढ़ता जा रहा है, डबल होता जा रहा है। 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80 और 80 का 160। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जीरो, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के अंदर कंसंट्रेशन आधी से आधी होती चली जा रही है। लेकिन टाइमिंग की अगर बात की जाए तो जीरो ऑर्डर में टाइम भी आधा होता चला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर में टाइम कांस्टेंट चलता है और थर्ड ऑर्डर में जो भी टाइम आपने स्टार्टिंग में लिया था उसका दुगना टाइम होता चला जाता है। इन बातों को अगर आपने समझ लिया तो आपको इसके न्यूमेरिकल, इसके कंसेप्ट, इसके ग्राफ सबको समझना आसान हो जाएगा। हम एक एक करके उठाते हैं, अब तीनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जीरो ऑर्डर में हम सब जानते हैं कि रेट कांस्टेंट होती है। इस बात को समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस केस में रेट निकालनी है। अब इस केस में अगर मुझे रेट निकालनी है तो रेट निकालने के लिए मैं यहाँ पे रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज मान लीजिए 50/10, रिएक्टेंट है माइनस लगता है, यानी कुल मिलाकर आना तो यही है, आंसर इज 5। यहाँ पे अगर रेट निकालनी है, चेंज बताइए, 25 डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू बी 5 एंड सो ऑन। यानी रेट क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है। क्योंकि रेट कांस्टेंट आ रही है तो रेट का कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए इसके ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आपको नजर आएगी। अभी मैं ग्राफ आपको शो करूंगा, पहली चीज़। दूसरा, ये डेरिवेशन हम ऑलरेडी जब जीरो ऑर्डर पढ़ रहे थे तब में हम इसको डिराइव कर चुके हैं। कोई विशेष चीज़ तो नहीं है बट कर चुके हैं, इसीलिए हम इसी से सीधे आगे जाते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो मैं इसको KT लिख सकता हूँ, इसको R0 माइनस RT लिख सकता हूँ। ओके, RT को अगर इधर ले आए और KT को इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा? RT इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस R0। अब आप इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करूं तो y mx प्लस c, और अगर इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें, मैं ग्राफ और पीछे भी शो कर दूंगा, तो y एक्सिस पे कंसंट्रेशन आ जाएगी, x एक्सिस पे टाइम आ जाएगा, स्लोप घटता हुआ आ जाएगा जिसकी वैल्यू -k के बराबर होगी, और ये जो इंटरसेप्ट है ये R0 यहाँ से यहाँ तक, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन होती है R0, टाइम जीरो होता है तब, राइट। तो इस ग्राफ को अगर हम देखें जीरो ऑर्डर के लिए तो ये ग्राफ आपके सामने है। कंसंट्रेशन टाइम के साथ लगातार घट रही है, जिस रेशो में कंसंट्रेशन घट रही है उसी रेशो में टाइम भी घट रहा है। कंसंट्रेशन अगर आती होती जा रही है तो टाइम भी आधा होता जा रहा है, दैट्स वाई स्ट्रेट लाइन आ रही है। दूसरी चीज़ ये भी मैं बता चुका हूँ, और तीसरा ये अभी मैंने आपको प्रूव किया। इसको अगर आप थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो यहाँ पे स्लोप वगैरह मेंशन कर सकते हैं, इस जगह पर R0 लिखा जा सकता है, जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, राइट। इसके साथ ही साथ हम इसके टी हाफ को भी डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके टी हाफ की बड़ी ही सुंदर बात है। इसका टी हाफ जो होता है वो R0/2 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी उसके हिसाब से टी हाफ डिसाइड होगा। कैसे? देखिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 है तो टी हाफ 10 है, राइट। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 50 है तो टी हाफ 10 नहीं है, टी हाफ भी
5 हो गया। यानी कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, जिससे आप शुरुआत करेंगे, मान लीजिए यहाँ से अब शुरुआत करेंगे, तो टी हाफ अब इस पर डिपेंड करेगा, राइट। यानी इसको आधा होने में इस टाइम का भी आधा लग जाएगा। यानी टी हाफ जो है वो टोटली इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। कैसे? इनिशियल 100 है तो टी हाफ 10 है, इनिशियल 50 है तो टी हाफ 5 है, इनिशियल 25 है मान लीजिए तो टी हाफ 2.5 है। यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे टी हाफ की वैल्यू भी कम हो रही है। दैट्स वाई दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फाइन, तो जीरो ऑर्डर कंप्लीट हुआ। आते हैं फर्स्ट ऑर्डर पर। अच्छा, जीरो ऑर्डर का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे ये पूछा जाता है, बताइए जरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितने समय में पूरी हो जाएगी। अब कितने समय में पूरी हो जाएगी, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट तो जो भी हो, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द जो रिएक्टेंट होती है उसको जीरो कर दीजिए। तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अगर जीरो हो गया तो हम कहेंगे रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो मान लीजिए इसी इक्वेशन में फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अगर मैं जीरो रखूं तो ये तो जीरो होकर ये टी आ जाएगा। ऐसे ओके, तो इसको हम हटा देते हैं और ये हमारे पास टी आ चुका है। अब क्वेश्चन इज टाइम निकालना है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर नॉट बाय के। अब के की वैल्यू कैसे लाएं, के की वैल्यू इस इक्वेशन से लाने की कोशिश करते हैं। आर नॉट 100 मान लीजिए, आर टी बाद में 50 मान लीजिए, टाइम कितना लगा, 10 लगा, तो ये कितना हो गया 50/10 यानी कि 5। तो यहाँ पे जो आंसर है के का वो 5 है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 वैल्यू पुट कर दूँ तो t इक्वल्स टू आर नॉट 100 है, और यहाँ पे अगर 5 पुट कर दिया जाए, ठीक है, तो आंसर क्या आने वाला है 20 मिनट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो ये है ये 20 मिनट्स में पूरी हो जाएगी। और इसको देखकर भी आपको समझ में आ रहा होगा। और ट्रिक बताऊं तो ट्रिक सिर्फ इतनी सी होती है कि स्टार्टिंग में जो टी हाफ होता है, फर्स्ट वाला जो टी हाफ होता है, जब रिएक्शन 100% थी, उस टी हाफ का अगर आप दुगना कर दें 2 × टी हाफ, स्टार्टिंग में 100% जब स्टार्ट हुई रिएक्शन तो उसका टी हाफ का दुगना कर दिया जाए तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन उतने टाइम में कंप्लीट हो जाती है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में अगर 10 लिखा है तो सीधा आपको 20 करना है। और आप कहते नहीं हमें तो 20 समझ नहीं आ रहा कैसे आ रहा है, तो 20 कैसे आया वो मैंने आपके सामने वैल्यूज पुट करके भी जस्टिफाई कर दिया है। इस वजह से ध्यान रखिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन 20 मिनट्स के अंदर ही ये वाली रिएक्शन पूरी हो जाएगी। और इस पैटर्न को अगर आप देखें भी तो पैटर्न को देख के समझ में आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा टाइम तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन देखिए टाइम आधे का आधा होता चला जा रहा है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होती है कितने टाइम में, फर्स्ट ही हाफ जो है उसके ट्वाइस टाइम में। प्रूफ करना हो तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। तो यहां तक जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन भी आया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाती है, पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। आंसर है इनफाइनाइट टाइम। वापस से बोल देता हूं, इनफाइनाइट टाइम, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकंड ऑर्डर हो, दोनों ही रिएक्शंस कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लेती है। अब क्वेश्चन उठता है कैसे जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को, तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रेट इज इक्वल्स टू के पावर 1। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो भी होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट कम होगी। ये तो यहाँ से देख के समझ में आ रहा है। इस बात को अगर हम यहाँ आकर समझें तो रेट और कंसंट्रेशन में आप रिलेशन भी देख सकते हैं। कंसंट्रेशन ज़्यादा तो रेट ज़्यादा, कंसंट्रेशन कम तो रेट कम, कंसंट्रेशन जीरो तो रेट भी जीरो। यहाँ कांस्टेंट था, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखकर आपको नजर आ गया होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, वो बात मैंने आपको समझाई है और मैं प्रूफ भी कर देता हूँ कैसे। देखिए अगर रेट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन 50, टाइम कितना है 10। यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन 25 पर टाइम कितना है, सॉरी हम सेकेंड पे आ गएंगे, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट निकालनी है। चेंज इन कंसंट्रेशन 50, टाइम 10, चेंज इन कंसंट्रेशन 25, डिफरेंस टाइम 10। तो इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि जो रेट है वो रेगुलरली डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे आंसर 5 आएगा, यहाँ पे आंसर 2.5 आएगा, फिर उसके आगे ये टाइम फिर 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 1.25 आएगा। इसका मतलब है टाइम के साथ साथ रेट घटती चली जा रही है। इसीलिए ये ग्राफ बिल्कुल जस्टिफाइड है कि टाइम के साथ साथ या कंसंट्रेशन के साथ साथ, टाइम के साथ तो घट ही रही है रेट जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं, बट अगर आप कंसंट्रेशन के साथ रेट को देखें तो जैसे जैसे आप आगे चले जा रहे हैं कंसंट्रेशन कम होती जा रही है तो रेट भी कम होती चली जा रही है। इसीलिए अगर आप यूँ देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कम हो रही है तो रेट भी कम हो रही है, और अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जीरो होगी तो रेट का कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये ग्राफ भी आपको क्लियर है। दूसरा ग्राफ अगर हम देखें तो यहाँ पे डायरेक्टली एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही थी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। ऐसा क्यों, उसको समझें। देखिए इस टाइप का जो भी कर्व होता है वो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि स्टार्टिंग में चेंज थोड़ा सा तेज़ था, फिर धीरे धीरे ये चेंज कम होने लग गया। कैसे कम होने लग गया, मतलब जब ये ग्राफ इस तरीके से जाने लग जाए तो हम ये कहेंगे कि जो टाइम है राइट उसमें और कंसंट्रेशन को अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करें, टाइम और कंसंट्रेशन को कंपेयर करने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि टाइम
थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन उस रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन जो आ रही है वो बहुत कम आ रही है। देखिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उस रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन कम आ रही है। यानी कि जैसे जैसे आप समय में आगे बढ़ेंगे, टाइम में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे कंसंट्रेशन में चेंज तो थोड़ा आएगा, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इस बात को यहाँ पे भी देखें ज़रा, क्या इस बात को यहाँ से हम समझ सकते हैं? हाँ, समझा तो जा सकता है। कैसे? कंसंट्रेशन में चेंज देखो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पर टाइम उतना ही लग रहा है। इसका मतलब है टाइम में चेंज बड़ा है और कंसंट्रेशन में चेंज छोटा है, इसीलिए इसका ग्राफ इस तरीके से आया है, राइट। तो फिर सेकंड ऑर्डर को अगर आप कंपेयर करें तो ये ग्राफ बिल्कुल मिलता जुलता है, पर थोड़ा सा और तेजी से नीचे जा रहा है। शायद आप बात अच्छे से आप समझ गए होंगे कि स्टार्टिंग में तो सबका पैटर्न सेम ही रहने वाला है, ये यूं, ये भी स्ट्रेट लाइन है, पर वो उस पैटर्न को रेगुलर फॉलो करता है। ये इस पैटर्न को स्टार्टिंग में फॉलो किया, चेंज हो गया, और ये तो बहुत तेजी से आगे चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर आप देखें तो 10 मिनट्स में 50, फिर 25, फिर 20 मिनट्स, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में अगर आप देखें तो जो टाइम है वो तो लगातार सेम ही है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लगातार कम होती चली जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो टाइम है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और कंसंट्रेशन आधी की आधी होती जा रही है। और जब मैंने लेक्चर वीडियो स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बात बता दी थी कि ये रिएक्शन की जो रफ्तार है वो समय के साथ एक्सट्रीमली स्लो होती चली जाएगी। कारण क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और कंसंट्रेशन तो आप सब में आधी का आधे ही कर रहे हैं। पहले वाले में तो टाइम भी आधा हो रहा था, दूसरे वाले में टाइम सेम था, और तीसरे वाले में तो टाइम उल्टा बढ़ रहा है। इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन तो आधी हो रही है, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसीलिए इसका जो ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ इससे भी ज़्यादा टाइम वाले स्केल के पैरेलल होने लग जाएगा, क्योंकि टाइम में बहुत बड़ा चेंज चाहिए और कंसंट्रेशन में चेंज बहुत छोटा आएगा। इसीलिए ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग एकदम से हमें एक जैसी फील होती है, लेकिन आगे जाकर ये उसी पैटर्न को फॉलो करता है, या आगे जाके थोड़ा सा इसके पैरेलल होने लगता है। इसमें चेंज ज़्यादा, इसमें चेंज कम, और इधर आते आते तो इस तरीके से हो जाता है कि इसमें चेंज बहुत ज़्यादा करोगे तब कंसंट्रेशन में चेंज बहुत थोड़ा सा आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आ गया होगा। नाउ अब फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हमने रेट को समझ लिया, ठीक है, इसको समझ लिया। और रही बात इस ग्राफ की, तो ये ग्राफ हम ऑलरेडी जब फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने इस ग्राफ को उठाया था डेरिवेशन करते समय, और वहाँ पे भी हमने इसको समझ लिया था। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आते हैं आगे, अब टी हाफ की बात करते हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता फर्स्ट ऑर्डर का। अब क्वेश्चन इज क्यों नहीं करता? कहीं पे भी इक्वेशन में नहीं आ रहा, हमने डिराइव भी किया, क्योंकि इसका आधा होने में भी 10 मिनट लग रहे हैं। अब 50 से शुरू करो तो उसका आधा होने में भी 10 मिनट लग रहे हैं, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी 100 थी, पर अगर आप 50 से भी शुरू कर रहे हैं तो भी 10 मिनट लग रहे हैं, 25 से शुरू कर रहे हैं तो भी 10 मिनट लग रहे हैं। इसका मतलब टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। गॉट इट? तो ये दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। ये डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिससे कि वो फॉर्मूला डिराइव हो सकता है। अब हमसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में हमने बोला इनफाइनाइट टाइम। प्रूव करते हैं ज़रा। देखिए, अगर ये रिएक्शन कंप्लीट होने वाली होगी, पूरी हो जाएगी, तो हम ये कहेंगे कि रिएक्टेंट जो है वो अब बचा ही नहीं है, यानी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी 0। जैसे हमने ऊपर 0 रखा था, तो ऐसे मैं इसको यहाँ 0 रखकर कुछ टाइम निकालने की कोशिश करूँ तो ये ln 0 हो जाएगा, और वो अनडिफाइंड है, यानी कि इसके थ्रू आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, अगर मैं आधे का आधा करता जा रहा हूँ, हर बार मुझे 10 मिनट लग रहा है, तो आधे का आधा मैं करता ही जाऊँगा, कभी चीज़ खत्म नहीं होगी, और हर बार 10 मिनट लगेंगे। तो हाइपोथेटिकली हम यही बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो, दोनों को ही कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। सेकेंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये रेट इज इक्वल्स टू के आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे अगर आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए रेट के साथ कंपेयर करने की कोशिश करें तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर। और आप सब लोग जानते ही हैं, इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं वो इस टाइप यूँ बन के आते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं रेट और कंसंट्रेशन में। ऐसा ग्राफ क्यों है उस बात को भी समझ लेते हैं। ऐसा ग्राफ इसलिए है क्योंकि सेकेंड ऑर्डर के अंदर आप देखिए कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, लेकिन टाइम में चेंज कांस्टेंट नहीं है, कम भी नहीं हो रहा, बल्कि बढ़ रहा है। जीरो ऑर्डर का जस्ट उल्टा हो गया है, जस्ट अपोजिट। इस वजह से, क्योंकि वहाँ तो टाइम घटता है, यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, कंसंट्रेशन में चेंज तो थोड़ा है, लेकिन टाइम में चेंज बहुत बड़ा है। इसीलिए ये ग्राफ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं तो इस बात को भी आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे रेट निकाली जाए तो यहाँ पे रेट कैसे निकलेगी? ड्रास्टिकली डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ 50/10 करना होगा। देखें, 50/10 चेंज, 50/10 चेंज, 25/20 चेंज, 12.5/40। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो आंसर 5 आने वाला है। अगर आप यहाँ पे इसको काट दें तो ये आने वाला है 12.5, और यहाँ से तो आप देखते जाएं तो ये जो वैल्यू है, रेट है, वो ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो रही है। और क्योंकि रेट ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो रही है, इस वजह से
आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन में आप जाएंगे तो रेट ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि ग्राफ इसी तरीके से आता है। तो ये ग्राफ भी हमारा क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। रही बात इसकी, तो वो हम जब डेरिवेशन कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर का, तो उस डेरिवेशन से हम इस बात को प्रूव कर चुके हैं। ये तो सिंपल डेरिवेशन से ही ग्राफ प्रूव किए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का कंपेरिजन समझ में आया होगा। इसको आप वीडियो को एक बार दो बार आप देखेंगे, आप चीज़ों को कनेक्ट कर लेंगे। अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो समझना बहुत ही आसान होगा, अगर आप बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, उम्मीद करूंगा कि आपको ये बातें समझ में अच्छे से आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जीरो ऑर्डर के फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का एक ब्रीफ मैंने आपको दिया। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।